नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुणम्। अष्टामिका महापर्व का महामांगलिक अवसर है और अपन सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर अपन पिछले 6 दिनों में 6 जयमालाओं के कुछ एक छंदों की चर्चा कर पाए हैं। आज हम 7वें दिवस में 7वीं जयमाला के कुछ छंदों की चर्चा करते हैं। इस विधान के रचयिता कौन है? संतलाल जी। और इस विधान में कौन कौन से विधान बताए थे आपको? ये कौन सी अभी 7वीं पूजा की जयमाला की चर्चा करेंगे ना अपन। तो इस 7वीं में कौन सा विधान है? पंच परमेष्टि विधान। इसलिए जयमाला में पंच परमेष्टियों के लिए ही विशेष रूप से चर्चा आएगी। और जिन संतलाल जी ने ये विधान रचा उनके बारे में भी काफी कुछ बातें अपन ने जानी है। इस सिद्ध चक्र विधान के बारे में भी जानी है। आपको ये भी प्रश्न हो सकता है कि भाई इसके पहले भी कोई सिद्ध चक्र विधान था कि नहीं था। तो इसके पहले भी संस्कृत में 2 विधान थे। संस्कृत में सिद्ध चक्र विधान थे, एक भट्टारक शुभचंद द्वारा रचित और एक ललित कीर्ति द्वारा रचित। और भट्टारक शुभचंद का जो संस्कृत विधान था उसका प्रभाव इस पर भी है। उसमें भी इसी प्रकार 8, 16, 32 ऐसे 8 पूजाएं और हर एक में डबल अर्घ थे। तो लगभग उसी प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर भी है। तो उससे ऐसा लगता है कि उसका प्रभाव इसके ऊपर थोड़ा बहुत तो है, ज्यादा नहीं। और इसकी जो हिंदी भाषा में व्यवस्थित रूप से संक्षेप में बहुत सारी बातें कही गई हैं, उनको पढ़ते हुए हमें दौलत राम जी की याद जरूर आती है। 6 ढाला में जैसे दौलत राम जी ने गागर में सागर भरा है, बस उसी प्रकार इसमें भी संतलाल जी कवि ने गागर में सागर भर दिया है। मतलब संक्षेप में बहुत सारी बातें कम शब्दों में, बहुत आवाज आ रही है आपको? आ रही? तो संक्षेप में बहुत सारी बातें मेरे को कम आ रही ना, मेरे को लगा कि आपको भी कम आ रही है। कई बार ऐसा होता है ना, वो वक्ता की साइड एक स्पीकर लगा देते हैं, उसको भी सुनाई देता है, तो उसको लगता है सबको सुनाई दे रहा है। माँ को सर्दी लगे तो बच्चे को उड़ा देती है, बच्चे को सर्दी लग रही होगी पंखा बंद कर देती है। माँ को गर्मी लगे तो लगता है बच्चे को गर्मी लग रही होगी, भले लगे नहीं लगे, वो उसके हिसाब से देख लेती है। ऐसे वक्ता भी श्रोता को अपने हिसाब से ही उसको लगता है कम आवाज आ रही है, तो उससे लगता है सबको कम आ रही है। देखो आ रही ना आपको? चलो ठीक है। तो दौलत राम जी ने जैसे 6 ढाला रच करके वो प्रसिद्ध हो गए। एक रचना और है उनकी, दौलत विलास, जिसमें उनके अन्य पद हैं, भजन आदि हैं। उसी प्रकार एक सिद्ध चक्र विधान रच के संतलाल जी अमर हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इनकी भी एक और रचना है संत विलास। 2 रचना दौलत राम जी की, 2 ही इनकी, एक 6 ढाला और एक दौलत विलास। एक सिद्ध चक्र विधान और एक संत विलास। अब ये विलास कुछ नहीं होता, विलास मतलब क्या है? फुटकर रचनाएं, जो भी उन्होंने पद भजन जो कुछ भी लिखे थे वो सब एक साथ कर दिए, तो वो विलास। मतलब उनकी जो रचनाएं, फुटकर रचनाएं थी, वो सब संकलित करके, तो दौलत राम जी की जो संकलित की वो दौलत विलास हो गया, इनकी हुई तो ये संत विलास हो गया। तो केवल 2 रचनाएं करके ये दोनों कवि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। जैसे हिंदी साहित्य में आप लोगों ने नाम सुना होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। कभी कभी तो बात आई होगी आपके बीच में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए हैं एक जयपुर के अंदर। उन्होंने एक कहानी लिखी थी, उस कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। उस एक कहानी की वजह से वो अमर हो गए, प्रसिद्ध हो गए। दूसरे कहानीकारों ने सैकड़ों हजारों कहानियां लिखी है,
और चंद्रधर शर्मा ने लिखी तो वैसे 3 है, उन्होंने टोटल 3 कहानियां लिखी है, लेकिन उन 3 कहानियों में एक कहानी उसने कहा था, उसके कारण वो हिंदी कहानीकारों में अग्रगण्य है, सबसे पहले उनका नाम आता है। हिंदी कहानी की बात आएगी, जब भी यूनिवर्सिटी में कोर्स में पढ़ाया जाएगा, हिंदी कहानी का इतिहास बताया जाएगा, तो उसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम नहीं आए, ये संभव नहीं। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी, 3 कहानी। एक उसने कहा था, दूसरी है बुद्धू का कांटा और तीसरी है सुखमय जीवन। बस 3 कहानियां हैं उनकी। मुंशी प्रेमचंद ने 600 कहानियां लगभग लिखी, मानसरोवर में छपी 50-50 भाग में, 6 भागों में। और इन्होंने 3 कहानियां, लेकिन एक कहानी जो उसने कहा था लिखी थी, दादा तो कई बार सुनाते हैं, आप लोग मना कर रहे नहीं सुनो, दादाजी ने तो कई बार आपको बताई है, उसने कहा था के बारे में। अब मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूँ आपको, मतलब उन्होंने एक नया प्रयोग किया था उसके अंदर। उस कहानी में जैसे आप क्या बोलते हो उसको, फ्लैशबैक बोलते हो, क्या बोलते हो, जैसे बाद वाली कहानी पहले और पहले वाली कहानी बाद में। जैसे पिक्चर में किसी किसी होता है ना, पहले वो सब घटना चलती रहती, समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, और फिर लास्ट में जाकर के शुरू वाली बात बताते तो अच्छा ये इसलिए ये सारी, समझिए ना। तो उसमें इस प्रकार की है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताता हूँ, चलो आपको। चलो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एक कहानी रच करके और कहानीकारों में अग्रगण्य हो गए, उसी प्रकार एक विधान रच के संतलाल कवि, तो कुछ तो खास होगा ना। ये खास बनाता है इस विधान को कि इसमें धर्म, अध्यात्म, दर्शन, न्याय, साहित्य सब कुछ शामिल है, और एक एक शब्द इसका न केवल विधान के रूप में जल्दी जल्दी पढ़ने योग्य है, बल्कि स्वाध्याय करने योग्य है, एक एक शब्द का विचार करने योग्य है। देखो पढ़ते थोड़ा सा अपन इसकी जयमाला के छंदों को। जयमाला के अलावा भी, मतलब हम यहाँ जयमाला के ही कुछ छंदों की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि केवल जयमाला के छंद ही महत्वपूर्ण है, दूसरे नहीं है। या तो ओंगरी के जो छंद है ना, अर्घ के, वो भी सब महत्वपूर्ण है। यहाँ जो आपके अष्टक है ना, जल चंदन अक्षत पुष्प, अरे ये भी सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अब सबकी तो चर्चा कर नहीं सकते, जयमाला ही पूरी नहीं हो रही अपन से, तो इसलिए उनकी चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन चर्चा नहीं कर रहे इसका मतलब उनमें कोई माल नहीं है, ऐसा मत समझना। चलो थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये 7वीं पूजन के शुरुआती देखो, 7वीं पूजन की जयमाला की चर्चा करने से पहले 7वीं पूजा की शुरुआत बिल्कुल जहां से होती है, पेज नंबर है 117। 117 पे 7वीं पूजन चालू हो रही है। पेज नंबर 117 पर 7वीं पूजन चालू हो रही है। आपकी किताब में कोई अलग पेज नहीं देखा, तो इसमें आप 118 नंबर पेज निकालो, अगला वाला नहीं मत निकालो, वही रहने 117 पेज देखो। ये जल का छंद है ना, इसके बाद चंदन का छंद है। तो चंदन के छंद में क्या लिखा है देखो, नतु को चंदन नतु को लय क्या है, आप लोग लय बोलो, लय को लय पकड़ने में टाइम लगता है। नतु को चंदन नतु को केसरी, भेंट किए भव पार भयो है, केवल आप कृपा करहि सो, यह अपार तहि पार। और क्या है आगे, सनातन भक्तन की लग्न चंदन की यह भेंट धरामी, अधिक पंच सत्संग नाम उच्चारक हूँ सुखदामी। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, नतु को चंदन, नतु मतलब ना तो, नतु मतलब ना तो, को मतलब कोई, चंदन, और नतु को केसरी, और न तो कोई केसर, भेंट किए, भेंट करने से, चढ़ाने से भव पार भयो है, संसार से पार हुआ हो, ऐसा नहीं है भैया। लोग ये सोचते हैं हम ये पूजा कर रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, हम संसार से पार हो जाएंगे।
अपने उदयपुर में तो है ना केसरिया जी, केसर चढ़ा करके लोग क्या समझते हैं कि हम संसार से पार हो जाएंगे। तो यहाँ संतलाल कवि क्या कह रहे हैं, न तू कौ चंदन न तू को केसरी भेंट किए भव पार भयो है। तो भैया ना तो कोई चंदन चढ़ाने से संसार से पार हुआ है और ना कोई केसर चढ़ाने से संसार से पार हुआ है, फिर कैसे होएगा संसार से पार। केवल आप कृपा दृढ़ ही सो यह अथाह दधि पार लयु है। केवल आपकी कृपा दृष्टि से ही इस अथाह उदधि संसार समुद्र को पार किया है। आज तक जितने भी जीव संसार से पार हुए ना, वो चंदन चढ़ाने से पार नहीं हुए, केसर चढ़ाने से पार नहीं हुए, जल चढ़ाने से पार नहीं हुए हैं, अक्षत चढ़ाने से पार नहीं हुए हैं, अष्टद्रव्य चढ़ाने से पार नहीं हुए हैं। फिर किससे पार हुए कि हे भगवान आपकी कृपा दृष्टि से पार। अब ये भी व्यवहार में की बात है, मतलब द्रव्य पूजा से भावों पे लाए। पहले तो उनका भाई ये द्रव्य चढ़ाने से कोई भव पार नहीं होता है, भावना से होता है। लेकिन यहाँ आपकी कृपा दृष्टि का भी क्या मतलब कि आपकी कृपा दृष्टि का मतलब समझ आया। अपन तो पाठशाला में छोटे छोटे बच्चों को बालबोध पाठमाला 1 में ही पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है। क्या प्रश्न आप सबको तो ध्यान होगा, बच्चे आपके परिवारों के पढ़ते ही हैं पाठशाला में, और आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ा पढ़ रहे। तो पंच परमेष्ठी की क्या अर्थ है, की शरण का क्या अर्थ है, कोई बताएंगे आप में से। हाँ क्या बोलिए, हाँ फिर से बोले। बहुत अच्छा कि पंच परमेष्ठी को पहचान कर उनके बताए गए मार्ग पर चलकर अपने आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। तो ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि का क्या मतलब है कि आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा के में रमना, यही आपकी असली कृपा दृष्टि है। मतलब समझ गए कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि का मतलब कि हम कुछ भी करेंगे, पाप भाव करेंगे और भगवान हमें पार लगा देंगे, ऐसा नहीं है। हम भगवान मार्ग बताते हैं, भगवान हाथ पकड़ के पार नहीं करते। उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया है और हम उस मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो भव पार हो जाएंगे। जो भी आज तक चले हैं वे हो गए हैं, जो आगे चलेंगे वे आगे हो जाएंगे, और वर्तमान में भी जो चल रहे हैं वे वर्तमान में भी मोक्ष जा रहे हैं। 6 महीना 8 समय में 608 दिन मोक्ष जाते ही हैं। वो शाश्वत निरंतर ऐसा चलता ही है, तो निरंतर जा रहे हैं। एक जो क्या केवल ज्ञान की क्या स्वरूप है, वो कह रहे 6 महीना 8 समय में 608 दिन मोक्ष जाते हैं, न कम न ज्यादा। ये कौन बताए, केवल ज्ञान के अलावा कौन, केवली के अलावा कौन ये बात बता सकता है। वो कह रहे कि 700 करोड़ सम्यक दृष्टि मनुष्य, तिर्यंचों की और देवों की बात नहीं है, वो तो असंख्यात है। 700 करोड़ सम्यक दृष्टि मनुष्य सदा काल रहते हैं। 13 करोड़ पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य, तिर्यंचों की बात नहीं है, असंख्यात है तिर्यंच है स्वयं ब्रह्मण समुद्र में पंचम गुण स्थान में। तो मनुष्य 13 करोड़ सदा रहते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंत, सारी संख्याएं आई अपने, मनुष्यों की संख्या, इसकी संख्या, उसकी संख्या। एक दिव्य ज्ञान के अलावा, केवली के अलावा कोई बताने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ कह रहे भैया तुम ये मत समझ लेना कि हमने चंदन चढ़ा दिया तो हम पार हो जाएंगे, हमने केसर चढ़ा दिया तो हमारी जो है नैया पार हो जाएगी। ये पहले वो चढ़ाओ ठीक है, लेकिन उनने जो मार्ग बताया है उसे समझो। उन्होंने ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, आप जैसा मैं भी हूँ, ऐसा अपने आत्मा का भान करके, श्रद्धान करके
उसमें रमणता करेंगे तभी जाकर के हम भव पार होंगे। समझ में आ रही बात? और भी देखो भले आगे, ये आपका अगले पेज पे 118 पे, ये पुष्प का छंद है। पुष्प बाण सोई मन मत जग विजयी, जग में नाम धरावे, देखो अद्भुत रीति भक्तन की, इसी भेंट धर काम हनावे, शरणागत की चूक न देखी, ताते पूज्य भये सिर नामी, द्वादश अधिक पंच सत संख्यक, नाम उचारत हूँ सुख धामी। कह रहे पुष्प बाण से ही, मनमथ जो कामदेव जगत में प्रसिद्ध है, वह फूलों से ही तो लोगों को वश में करता है, वो उसका अस्त्र है, शस्त्र है। जग विजयी, जग में नाम धरावे, संसार में वो जग विजयी, संसार विजयी कहलाता है मनमथ कामदेव। तो उसका हथियार क्या है? फूल है। और हम क्या कर रहे हैं? फूल चढ़ा के ही अपना काम भाव मेटना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे देखो अद्भुत रीति भक्त की, तिस ही भेंट धर काम हनावे। ये भक्त बड़ा अजीब है, जिस फूल से काम भाव उत्पन्न होता है, उस फूल को ही माध्यम से वो अपना काम भाव विनाश करना चाहता है। शरणागत की चूक न देखी, ताते पूज्य भये सिर नामी। शरणागत आपका भक्त कोई चूक कर रहा है, गलती कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और आप तो पूज्य हो, इसलिए मैं आपके लिए सिर नामी, सिर झुका करके नमस्कार करता हूं। द्वादश अधिक पंच सत संख्यक, 12 अधिक 500, मतलब 512 नामों के द्वारा आपका उच्चारण करके आपको सुख के धाम हो, आपकी स्तुति कर रहा हूं, वंदना कर रहा हूं। समझ में तो आ रही बात? क्या समझ में आई बात? पुष्प से तो काम भाव मिटता नहीं है, बढ़ता है। लेकिन भक्त भी अजीब है, पुष्प लेके आ गया है और कह रहा है मेरा काम भाव मिटो, लेकिन आप इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए आप महान आप ध्यान देने लग जाओ तो फिर कैसी कैसी बातें हैं। और आगे बढ़ जाते हैं, अपन इसमें आ जाओ आप। जय माला माला, इसमें पंच परमेष्टि विधान है ना, तो पंच परमेष्टियों को याद ज्यादा कर रहे हैं। रत्नत्रय भूषित महा पंच सुरसिकार, सकल सुरेंद्र नमे पाऊं सो गुणसार। रत्नत्रय भूषित महा, रत्नत्रय के आभूषणों से भूषित है, सुशोभित है। कौन? पंच सुगुरु, पंच परमेष्ठी, शिवकार, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। शिवकार, मोक्ष प्रदान करना का अर्थ तो कृपा दृष्टि में बताई थी आपको। प्रदान करना मतलब मार्ग प्रतिपादित करते हैं, और जो जीव उस मार्ग पर चलते हैं वे पार हो जाते हैं। तो कहने में आता है कि आपने पार किया। सकल सुरेंद्र नमे नमु, आपको समस्त सुरेंद्र, आपको स्वर्ग के समस्त देवगण क्या करते हैं? इंद्रगण क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। नमु पाऊं सो गुणसार, कि मैं भी उनको नमस्कार करता हूं। कि किस लिए नमस्कार करते हो संतलाल जी? क्या चाहते हो इसके बदले में? तो कहते पाऊं सो गुणसार, कि मैं तो जो सारभूत अपना निस्वरूप है वो मिल जाए बस, और क्या चाहिए मुझे? मैं तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु ही पूजन कर रहा हूं, अन्य कोई लौकिक कामना मेरे अंदर नहीं। मैं कोई लौकिक कामना रखकर पूजन नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपना स्वरूप समझ जाऊं, ये मेरी भावना। रत्नत्रय भूषित महा पंच सुरसिकार, सकल सुरेंद्र नमे नमो पाऊं सो गुणसार। आभूषण क्या है? रत्नत्रय आभूषण है। क्या है आभूषण? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये आभूषण है। इनसे सजाओ अपने को। हम सोने की चेन पहनकर, सोने की अंगूठी पहनकर
आभूषण, इनको आभूषण समझते हैं और इनसे हम अपने को ये समझते हैं सुंदर लगते हैं, लेकिन सचमुच तो सुंदर किससे होते हैं? रत्नत्रय से। रत्नत्रय से जीव सुंदर होता है, रत्नत्रय से जीव स्वस्थ होता है, रत्नत्रय से जीव मजबूत होता है, रत्नत्रय से जीव का अनंत आनंदमय दशा की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है। महिला सशक्तिकरण की बातें चलती है। महिला दिवस के दिन एक मैसेज बहुत सुंदर आया था, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेवे महिला, यही महिला का सशक्तिकरण है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो महिला सशक्त हो गई, अब अनंत काल के लिए वो सुखी हो गई। मतलब आप कितने भी अधिकार दे दो, सरकार ने इतने कानून बनाए महिलाओं के लिए, कितने सारे उनकी सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलती है, और इसके बावजूद देश में अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, इतने सब कानून होते हुए भी। क्यों? क्योंकि असली सशक्तिकरण होता है अपने आत्मा को पहचानने से, अपने स्वरूप को जानने से, और हमने आज तक अपने को जाना नहीं है। हम समझते हैं कि बाहरी अधिकारों से हमारा सशक्तिकरण होगा, यहाँ तो हम अपने को पहचाने, अपनी श्रद्धा कर अपने में रम जाए जम जाए, यही सशक्त बनने का माध्यम है। रत्नत्रय सच्चे आभूषण है। रत्नत्रय क्या है? सच्चे आभूषण है। ये चैन, अंगूठी, कड़े, ये एक आभूषण नहीं, हमारे कई पुरुष भाई पहनते हैं, कोई पहनते हो बुरा नहीं मानता, मैं भी पहन लेता हूँ, ऐसी क्या बात है तो सही, मेरे पास भी पहनना नहीं है तो समझ गए बात को। तो ये क्या स्वरूप है? ये तो पराधीनता की निशानियां हैं। ये आभूषण तो क्या है? पराधीनता की निशानियां हैं। आप क्या करते हो, जैसे लड़का लड़की की सगाई करते हो तो क्या करते हो? उसको क्या बोलते हो? रोका, रोकना, विवाह बंधन और क्या क्या सब चीजें है ना, बंधन। तो पहले तो लड़का भी स्वतंत्र और लड़की भी स्वतंत्र, और उसके बाद क्या करते हो आप? हमने उसको अंगूठी पहना, हमने उसको चैन पहना दी, लड़की वाले लड़के को पहना के आ गए, लड़के वाले लड़की को पहना के आ गए। अब क्या हुआ? बांध दिया है रस्सी से, सांकल से बांध दिया, गले में बांध दिया, उंगली को बांध दिया, हाथ को बांध दिया, वो कर दो ने क्या बोलते हो आप, कमर बांध दिया, सब बांध दी। बांधने ही बांधने के काम है, लेकिन हमें बंधन बंधन जैसा नहीं लगता, हमें बंधन आभूषण लगते हैं। तो दिल्ली दूर है, यहाँ रत्नत्रय आभूषण लगने चाहिए। ये तो बंधन है जगत के, ये तो बंधन है। अब जानवर पशु थोड़ी कि जो लोहे की साकड़ से बांधेंगे, मनुष्य है सोने की साकड़ से ही बांधेंगे ना भाई, और किससे बांधेंगे? है तो बंधन ही। तो रत्नत्रय सच्चे आभूषण है। रत्नत्रय भूषित महा पंच सुगुरु स्वीकार, सकल सुरेंद्र नमे नमो पाऊं सो गुण सार। समस्त देव इंद्र उनको नमस्कार करते, सो इंद्र नमस्कार करते तीर्थंकर परमात्मा को, सो इंद्र नमस्कार करते। भवनवासी 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, ज्योतिषियों के 2, चंद्रमा सूर्य, और एक मनुष्यों का चक्रवर्ती और एक तिर्यंचों का अष्टापद या सेन। ये 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। 100 इंद्र नमस्कार करने का मतलब हुआ कि 3 लोक के जीवों ने उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। रत्नत्रय भूषित महापंच, ये मंच छप रहा है मेरी किताब में, ये मंच नहीं है, पंच। मेरे आपकी किताबों में भी छप रहा है मंच, ये मंच नहीं है, पंच। रत्नत्रय भूषित महापंच सुगुरु स्वीकार, सकल सुरेंद्र नमे नमो
पाऊं सो अरे उनको नमो मतलब उनको कैसे नमस्कार कैसे होता है? सिद्धों को नमस्कार ऐसे हाथ जोड़ने से नहीं होता। सिद्धों को नमस्कार माथा झुकाने से नहीं होता। सिद्धों को नमस्कार 5 अंग झुकाने से या 8 अंग झुकाने से नहीं होता। ये तो शरीर को झुकाया, शरीर मेरा है ही नहीं है। मैंने कहा नमस्कार किया, तो शरीर ने नमस्कार किया। मेरा नमस्कार तो कब होगा? जब मेरी परिणति मेरे में झुकेगी, तब सिद्धों को नमस्कार होगा। मेरे ज्ञान की पर्याय सिद्धों को जानने में लगे और सिद्धों जैसा ही मैं हूं ऐसा जानने में लगे, तो सिद्धों को नमस्कार होगा। सिद्धों को नमस्कार नमना मतलब क्या? नमना मतलब झुकना। तो किसका झुकना? शरीर का झुकना कि आत्मा का झुकना? भाई शरीर तो मेरा है नहीं, अब उसका झुकना मेरा नमस्कार कैसे? मेरा नमस्कार तो मैं झुकूं तो अब मैं क्या झुकूं कि जो मेरे ज्ञान की पर्याय पर की ओर जानने में लगी है, पर को अपना मानकर अभिमान में तन रही है, वो पर को अपना मानना छोड़कर अपने में झुक जाए, अपने में रम जाए, ये असली नमन है। और तब निज गुण सार मिलेगा, तब निज स्वरूप मिलेगा। बाकी ऐसे झुकने से तो निज स्वरूप मिलेगा नहीं। एक एक शब्द में आप जितना विचार करो उतना थोड़ा है। आगे बढ़ो। जय मोह महादल दलन सूर, जय निर्विघ्न आनंद पूर, जय वैविध्य कारण विमुक्त देव, जय निजानंद स्वाधीन देव। क्या कह रहे? जय महामोह दल दलन सूर, कि हे सिद्ध भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हो? महामोह दल दलन सूर, महामोह रूपी दल, मोह का जो समूह है ना, मोह स्वयं और उसके साथ में बाकी सब कर्म है, मोह राजा है उनका, तो मोह के दल को दलन दड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए आप सूरवीर हो। हे सिद्ध परमात्मा आपकी जय हो। आप कैसे हो? कि मोह को नाश करने के लिए, मोह के समूह का नाश करने के लिए क्या हो? क्या हो? आप सूरवीर हो। जय निर्विकल्प आनंदपूर, आप अपने निर्विकल्प अपने आनंद स्वरूप से परिपूर्ण हो, कोई विकल्प नहीं है, मन के विकल्पों से दूर। और आप आनंद पूर्ण मतलब पूर्ण, पूरी तरह आनंद से भरे हुए हो, निमग्न हो। जय द्वैविध कर्म विमुक्त देव, कि आप दोनों प्रकार के कर्मों से विमुक्त रहित हो। हे सिद्ध परमात्मा आप 2 प्रकार के कर्मों से रहित हो। कौन से 2 प्रकार के कर्म? द्रव्य कर्म और भाव कर्म, दोनों प्रकार के कर्मों से रहित हो। जय निजानंद स्वाधीन। हे सिद्ध भगवान आपकी, बोलिए सब लोग, जय हो। क्यों जय हो? आप निजानंद, अपने निज मतलब अपने आत्मा के आनंद में स्वाधीन, स्वतंत्र हो। हम इंद्रियाधीन, पराधीन, सुखाभास जो है, सुख तो है नहीं, वो पराधीन है, उसमें रमे हुए। और सिद्ध परमात्मा स्वाधीन सुख में, अपने आनंद में रमे हैं। और कैसे हैं? जय संशयादि भ्रम तम निवार, जय स्वामी भक्ति त्रुटि त्रुटि अपार, जय युगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष्य, जय। हे सिद्ध परमात्मा आपकी बोलो। हे सिद्ध परमात्मा आपकी जय हो। क्योंकि आप संशयादि भ्रम रूपी तम का निवारण करने वाले हो। कैसे हो आप?
आप संशय आदि, जो ज्ञान के 3 दोष है ना, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, या संशय, भ्रम और विपर्य। तो ये संशय आदि जो भ्रम है, अज्ञान है, ज्ञान का दोष है, उस तम, उस अंधकार का निवारण करने वाले हो, दूर करने वाले हो। और कैसे हो? जय स्वामी भक्ति द्युति तुति अपार। हे स्वामी आपकी जय हो। आप कैसे हो? भक्ति, द्युति और तुति आपकी अपार है। आपकी भक्ति अपार है, आपकी द्युति, आपकी शोभा अपार है, और आपकी स्तुति, आपकी स्तुति भी अपार है। जितने गुण उतनी स्तुति करते जाएंगे। कहाँ? अनंत गुण तो अनंत स्तुति है। कैसे है सिद्ध परमात्मा? जय युगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष्य। आपकी जय हो, क्योंकि आप युगपत मतलब एक साथ सकल समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष लक्ष्य करते हो, प्रत्यक्ष देखते हो। समस्त पदार्थों को आप क्या करते हो? प्रत्यक्ष देखते हो। हम तो थोड़े से पदार्थों को परोक्षपणे देखते हैं, और सिद्ध परमात्मा समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष बिना इंद्रियों की सहायता के स्पष्ट रूप से देखते हैं। जय निरालंब निर्मल अनाक्ष। आप कैसे हो? आपकी जय हो, क्योंकि आप निरावरण, समस्त कर्म के आवरणों से रहित हो। आप निर्मल हो, मल रहित हो, और अनक्ष, अक्ष रहित हो। अक्ष के 2 अर्थ हैं, एक इंद्रियां और एक आत्मा। अक्ष के दोनों अर्थ हैं। अक्ष का अर्थ इंद्रियां भी है और अक्ष का अर्थ आत्मा भी है, लेकिन जैसा प्रसंग हो वैसा अर्थ लगाना। अब यहाँ कह रहे आप अनक्ष हो, मतलब आप इंद्रिय रहित हो, आत्मा रहित हो, ये तो बैठेगा नहीं। आप जैसे प्रत्यक्ष है ना, तो प्रत्यक्ष में अक्ष का मतलब आत्मा, आत्मा से देखते, इंद्रियों से नहीं देखते। आगे की लाइन पर जय जय सुख सागर अगाध, निर्द्वंद निरामय निरुपाधि। जय मन वचन व्यापार नाश, जय धीर स्वरूप निज पद प्रकाश। हे सिद्ध परमात्मा आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कितनी बार? 3 बार का मतलब कितनी जयकार करोगे? इतनी महिमा आती है कि मन नहीं भरता। ऊपर तो हर लाइन में 2-2 बार नमस्कार जय किया था, और फिर इस लाइन में शुरुआत में ही 3 बार जय। जय 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 सुख सागर अगाध। आप अगाध सुख के सागर हो। अगाध मतलब जिसकी गहराई का पता नहीं। अगाध मतलब जिसकी गहराई का पता नहीं हो। ऐसा समुद्र होता है पानी का अगाध, ऐसे आप सुख के सागर हो। क्या? अगाध गहराई बोलते हैं। हाँ, अगाध गहराई। आप सुख के सागर हो। और कैसे हो? निर्द्वंद निरामय निरुपाध। 3 विशेषण कौन कौन से? निर्द्वंद, निरामय, निरुपाध। क्या मतलब है? निर्द्वंद का क्या मतलब है? निरामय का क्या मतलब है? निरुपाधि का क्या मतलब है? द्वंद रहित हो, आमय रहित हो, और उपाधि रहित हो। देखो 3 चीज है ना, मन वचन काय। तो ये मन वचन काय नहीं, लेकिन मन काय, ये द्वंद किसमें होता है? मन में। परेशान हो जाते ना, ये करूं, ये करूं, यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, ये करूं कि नहीं करूं। आप इस दुकान पे जाते हो और दुकानदार सामान दिखाता है, फिर आप सोचते हो ये लूं, ये लूं, सस्ता तो ये है, अच्छा ये लग रहा है। जब तक निर्णय नहीं होता तब तक द्वंद चलता है। कह रहे आप निर्द्वंद हो गए, आपको मन संबंधी परेशानियां समाप्त। निर्द्वंद मतलब मानसिक पीड़ाओं से मुक्त। निर्द्वंद मतलब मन संबंधी तकलीफों से रहित। और निरामय, निरामय मतलब क्या?
शारीरिक तकलीफों से रहित। आमय मतलब रोग, आमय मतलब व्याधि। आपने वो सुना होगा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी जीव निरामय रहे, मतलब सभी जीव निरोगी हो। तो आमय का अर्थ रोग है ना, तो यहाँ कैसे हो आप? निरामय। जगत में औषधालय हैं बने हुए हैं, किस लिए? कि हम निरोगी हों। लेकिन निरोगी कोई है? शरीरी रोग है, शरीर के रोम रोम में रोग है। कितने लोगों की संख्या बताई थी? 1-2 दिन पहले बताई थी ना। सब साथ में बोल रहे तो मेरे को कुछ पता नहीं। 5 करोड़। एक जना हाथ खड़ा कर दो जो हम उनको सुनते हैं। कौन बता रहे हैं? एक जना बता रहा है। कौन बता? हाँ, गरिमा आप बताइए। बहुत अच्छा। 5,68,99,584 लोग। अब अपन तो रोग रहित नहीं हो पा रहे, फिर सिद्ध परमात्मा रोग रहित हो गए। क्यों? अरे जिस शरीर में रोग होते वो शरीर रहित, शरीर रहते हुए कोई निरोगी नहीं हो सकता। निरोगी तो तभी हो सकते हो जब लोगों का घर शरीर का ही अभाव करो। हे सिद्ध परमात्मा, आप कैसे हो? निर्द्वंद हो, निरामय हो। एक गुड़िया को कोई काम नहीं हो ना तो बैठा देना, एक कहानी सुनाता हूँ गुड़िया की। अगर काम हो तो जाने देना, नहीं ऐसा नहीं कि मैं काम हो मैं रोक दूँ। कई बार कोई बच्चे को काम हो वो रोक दे, अपन वो शर्मा शर्मी में नहीं जाए, कल से नहीं आ तो कोई काम हो तो भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी कहानी सुनाने वाला इसलिए नहीं सुनो आप। निर्द्वंद निरामय निरुपाधि, कि आप द्वंद रहित हो, मन की तकलीफों से रहित हो। निरामय मतलब आप शरीर की तकलीफों से रहित हो। और कैसे हो? निरुपाधि, पर की तकलीफों से, बाहर की तकलीफों से रहित हो। ये होता ना द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो नो कर्म संबंधी तकलीफों से रहित हो। बाहरी उपाधियां है ना, कि ये गाड़ी बेकार है, ये घर बेकार है, ये हमारा साथी बेकार है, ये सब उपाधियां हैं। और शरीर की व्याधियां ये नो कर्म संबंधी ही है। और निर्द्वंद ये मन संबंधी। तो आप मन संबंधी तकलीफों से रहित हो, शरीर संबंधी तकलीफों से रहित हो, और बाहर की तकलीफों से भी रहित हो। तो अब देखो एक दृष्टांत के द्वारा बात को अपन पूरी करते हैं। यहाँ ये बात आई कि आप सुख के साधक और आप मन की तकलीफों से और इनसे सबसे रहित हो। तो आप और हम सभी मन आदि की तकलीफों से रहित कैसे हो सकते हैं? सुखी होने का क्या उपाय है? भव ताप से शांति, शीतलता हमें कैसे मिल सकती है? तो एक बार की बात है कि एक मुनिराज बैठे थे वन जंगल में, और वहां पर कुछ भक्तगण उनके दर्शन के लिए आए थे। जब मुनिराज ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने भक्तों से पूछा, बोलो दुनिया में सबसे शीतल वस्तु क्या है? दुनिया में सबसे शीतल वस्तु क्या है? तो वहां पर एक बच्चा बैठा था। वो बच्चा बोला, महाराज जी शीतल, ठंडा, कोल्ड। कोल्ड तो वो आइसक्रीम होती है, ठंडी तो वो ठंडा मतलब होता है ना। वो सब ऐसा उसके बच्चा तो बच्चे जैसी बात करेगा ना। तो वहां पर एक चंदन का व्यापारी बैठा था। वो चंदन का व्यापारी बोला कि महाराज जी ये तो बच्चा है, समझता नहीं है। शीतल तो जगत में चंदन होता है, चंदन का लेप करो तो शीतलता मिलती है। वहां एक किसान बैठा था। वो किसान बोला, महाराज जी अब साहब चंदन तो इतना महंगा आता है, कहां से आवे, हम तो ठहरे गरीब आदमी। मैं तो एक बात जानता हूं
कि जब मैं खेत में हल जोत कर थक जाता हूँ, पसीने से तप जाता हूँ, तब जाकर के मैं पीपल के पेड़ की छाया में बैठता हूँ तो मुझे बहुत शीतलता मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे शीतल पीपल के पेड़ की छाया होती है। जब सब पेड़ों के पत्ते हिलना बंद हो जाते हैं तब भी पीपल के पेड़ के पत्ते तो हिलते ही हैं। जब उमस हो जाती है, कोई पेड़ हवा नहीं देता, तो पीपल का पेड़ तो जरूर हवा देता है, उसके पत्ते कभी नहीं रुकते। इसलिए पीपल के पेड़ की छाया सबसे शीतल है। वहां पर एक राजा बैठा था। वो राजा बोला, महाराज जी मैं जब दिन भर राजकाज से थक जाता हूं ना, तब मैं शाम को रात को अपने महल की छत पे चंद्रमा की चांदनी में बैठता हूं तो बहुत शीतलता मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो चंद्रमा की चांदनी सबसे शीतल है। तो वहां पर रानी भी बैठी थी। महाराज के सामने तो राजा महाराजा सब आते। राजा बैठा था, रानी भी बैठी थी। रानी बोली, महाराज जी आप सारे उत्तर पुरुषों से ही लोगे, आपकी परमिशन हो तो मैं भी उत्तर दूं। कि बोले बोलो। तो रानी साहिबा बोली, महाराज जी दुनिया में सबसे शीतल तो बसेरे के मोतियों का हार होता है कि जेठ की दोपहरी में पहन लो तो जुकाम हुए बिना नहीं माने, इतना शीतल होता है। अब सब अपने अपने हिसाब से उत्तर दे रहे थे। तो वहां पर एक क्षुल्लक जी भी बैठे थे। वो क्षुल्लक जी बोले, महाराज जी आपकी अनुमति हो तो मैं भी बताऊं। कि बोले बताओ। तो वो क्षुल्लक जी बोले कि इन सब लोगों ने जिन जिन वस्तुओं को शीतल बताया है, वे वस्तुएं कथनचित कदाचित शरीर को शीतलता देती होंगी, लेकिन आत्मा को शीतलता देने में ये वस्तुएं समर्थ नहीं है। आत्मा को शीतलता देने में तो एकमात्र ये जिनवाणी ही समर्थ है। इसलिए मेरे हिसाब से तो दुनिया में सबसे शीतल वस्तु ये जिनवाणी है। इसलिए आप और हम सबको क्या करना चाहिए, इस जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, तभी जाकर के हमें शीतलता, संसार ताप से मुक्ति मिल सकती है। सिद्ध परमात्मा ने अपने से पूर्व जो जिनेंद्र परमात्मा हुए थे, उनकी वाणी जिनवाणी को पढ़कर उसके द्वारा अपने आत्मा को पहचान कर उसकी श्रद्धा से, उसके ज्ञान पूर्वक, उसकी रमणता पूर्वक ये शीतलता प्राप्त की कि वे सुख के सागर हुए, निर्द्वंद हुए, निरामय हुए, निरुपाधि हुए। जय मन वच तन व्यापार नाश, आपने मन वचन तन की क्रियाओं का भी नाश किया। जय स्थिर स्वरूप निज पद प्रकाश, आप स्थिर हो गए, अपने ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण हो गए। आप और हम सब भी ऐसी परम शीतल जिनवाणी माता का स्वाध्याय कर, निज स्वरूप को पहचान कर, उसमें रमकर जमकर परम शीतलता प्राप्त करें। इस मंगल भावना से भी बात जुड़ा। अभी हमने यहाँ आदरणीय भाई साहब के द्वारा सिद्ध चक्र विधान के मर्म को समझा। कल भाई साहब का इस विषय पे अंतिम प्रवचन 8वीं जयमाला के आधार से और होना। अभी हम यहाँ जिनवाणी के विनय कर रहे हैं। सायकाल 7:15 से 7:45 जिनेंद्र भक्ति और 7:45 से जैन धर्म का दृष्टिकोण, आउटलुक ऑफ जैनिज्म के धारा में आज का विषय चर्चा में आने वाला है जैनी श्रावकों का आहार। जैन श्रावक कैसा खाना खाते